रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। फाखरा खाला पाकिस्तान आ गई। सप्तान की कॉल आई थी मेरे पास कल। वो कह रहा था कि जल्द ही उन्हें हमसे मिलवाने लाएगा। अब्बा हमें उनसे मिलने देंगे? कुछ तब्दीली तो आई है तुम्हारे डैडी में, लेकिन अपनी नाक ऊंची रखने की खातिर कुछ कहते नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दिल ही दिल में वो भी यही ख्वाहिश करते हैं कि सितारा लौट आए। तुम सितारा से मिले थे ना? कैसी है मेरी बहन? मैं जब उधर गया तो मुझे पता चला कि सितारा खाला की 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मैं उस दीवार को नहीं गिरा सकी जो तुम्हारी माँ और हमारे दरमियान आ खड़ी हुई थी। मुझे माफ कर देना। इसमें आपका क्या कसूर खाला? अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, घर में सब खैरियत है ना? जी अम्मा भी, आज फाखरा खाला आई थी हमारे घर। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग फिर से मिलने लगे, लेकिन पता नहीं अब्बा ऐसा होने देंगे कि नहीं। अरे बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। लेकिन अब्बा ये बात पसंद करेंगे ही नहीं। अरे बेटा, कतई रहने तो अल्लाह को भी नापसंद है। इतने साल गुजर गए हैं, तुम्हारी बेचारी हो सितारा दोनों घुट घुट के एकदम तोड़ गई, और क्या अब भी तुम्हारे अब्बा खड़े रहेंगे? मुझे समझ में ये नहीं आता कि वो इंसान है कि पत्थर। पत्थर में भी सुराख हो जाता है अम्मा भी, लेकिन अब्बा का दिल है कि मोम की तरह पिघलता ही नहीं। नहीं बेटा, एक दिन आएगा तो उनकी जो बेरहमी और हठधर्मी ना, ये खत्म हो जाएगी, उनको उसका एहसास हो जाएगा। अब्बा इतने पत्थर दिल क्यों हो गए अम्मा भी? क्यों इतने सख्त दिल हो गए? अम्मी और अब्बा की तो पसंद की शादी थी, फिर पता नहीं ये सब क्यों। अरे बेटा, तुम्हारी माँ से ये गलती हुई कि वो वालिदैन को एक ऐसे शख्स के लिए छोड़ के आई जो उसके काबिल ही नहीं था। इसीलिए शायद अब्बा ने अम्मी को अपनी मोहब्बत से महरूम रखा। हाँ बेटा, सितारा की एक गलती उसका इमेज खावर की नजरों में मशरूफ कर दिया था। उसका ख्याल था कि चूंकि वो एक आजाद माहौल में बड़ी पली है, इसलिए इतनी आसानी सब कुछ कर गई। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को कभी इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी मनमानी कर सके। और इसीलिए शायद अब्बा ने अम्मी को वो मान और इज्जत नहीं दी जो एक शौहर से बीवी को मिलनी चाहिए। इन सारे हालात में शायद उनका भी कोई कसूर नहीं था। कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। कोई और होता ना, सितारा को कब का माफ कर देता। लेकिन तुम्हारे अब्बा की नजर में तो सितारा उम्र भरी नामोतबर है। अपनों की नजरों में नामोतबरी देखकर कितनी तकलीफ होती है ना अम्मा भी। मेरी बहन की पहली और आखिरी गलती उसके माथे का ना मिटने वाला दाग बनकर रह गई। वो ऐसी गई कि फिर वापस नहीं लौटी। काश वो ऐसा न करती। काश डैडी उसकी जिद को मान लेते
मम्मी जो होना था वो तो हो चुका। अब आगे की सोचें कि क्या करना है। सत्यान, हम फिर से एक हो सकते हैं। अफीफा को अपना बनाकर मैं वो तमाम दूरियां दूर करना चाहती हूँ जो हम लोगों के दरमियान है। अफीफा के चेहरे पर कितनी महरूमी है। मैं उसको इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो अपनी माँ को भूल जाएगी। सिर्फ माँ ही क्या मम्मी, वो तो बाप की शफकत से भी महरूम। उसके अब्बा बहुत सख्त है। यही कहा था डैडी ने। डैडी को लोगों की बहुत पहचान है। उन्होंने उस शख्स के चेहरे पर उसके अंदर की सख्ती को पढ़ लिया था। पता नहीं उसने मेरी बहन को मोहब्बत दी थी या नहीं। देखा आसिया बाजी, सारे सूट कितने अच्छे बनकर आए। कैसे ना आते, तुम लोगों ने कितना घुमाया था मुझे। अरे अभी तो आपको और घूमना है, ये तो सिर्फ 4 ही सूट हैं। नहीं 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 नहीं, सॉरी, अब मैं तुम लोग के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम लोग खुद ही बने बनाए कोई ड्रेसेस ले आना। अरे वाह, शादी के सूट है, ऐसी उल्टे सीधे ले लूं? तुम सब जितनी भी मुखालफत कर लो मेरी, होगा वही जो मैं चाहूंगा। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं बकवास नहीं कर रही, आपकी हकीकत जानती हूँ मैं। सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है ना। मैं आपकी लगाई हुई आग बुझाए फिरती हूँ, वरना आपका बस चले ना तो आप दोनों घरों की खुशियों को आग लगा डालें। समझा लो इसे, मेरे रास्ते में मत आए। मैं कई बार पहले भी इसे कह चुका हूँ कि मैं अब्बू की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अरे आसिया बाजी, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं कर सकते। ये बिला वजह आके डराते रहते हैं। कुछ करना होता ना, ये अब तक कर भी चुके होते। अब्बू से जान जाती है इनकी। जब इंसान सलालत पर आ जाए ना, तो फिर वो किसी के रोके से नहीं रुक सकता। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं, मुझे अफीफा की फिक्र है। सारा दिन घर में अकेली रहती है। तुम उसकी तरफ जाओ तो उसे कहना कि होशियार रहे। ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला था? अब्बा वो वसीत अभी अभी बाहर गया था, शायद गलती से खुला छोड़ गया होगा। ये सारी गलतियां तुम लोगों से क्यों होती हैं? अरे अकेली रहती हो, तन्हा होती हो, कोई अंदर घुसाए तो। अब्बा मैं ध्यान रखती हूँ, हमेशा पूछकर दरवाजा खोलती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसीलिए कह रहा हूं तुमसे। जी अब्बा। आने दो इस वसीत के बच्चे को, पूछता हूं इसको मैं। ख्याल ही नहीं है उसे कोई। अरे वो जमाने गए जब मोहल्लों में, घरों में लोग अपने दरवाजे खुले छोड़ते थे, लोग आते जाते रहते थे एक दूसरे की तरफ। अब वो जमाना नहीं रहा है, ख्याल रखा करो। जी अब्बा। जी अब्बा। अम्मा भी, अम्मा भी। क्या हो गया तुझे? मुझे क्यों हौलाया जा रहा है? इतना आवाजें दिए जा रहा, अम्मा भी अम्मा भी है। अम्मा भी आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्मा भी बहुत खुश हूँ मैं। मुझे
चक्कर आ रहे, क्या हो गया तुझे? अब भी आज बहुत खुश हूँ मैं। हैं? मुझे पता है। अच्छा आप बताएं ना, बताएं क्यों खुश हूँ मैं? मेरे बेटे को आज नौकरी मिली है, बहुत अच्छी सी। अम्मा भी आप तो गायब का इल्म भी जानती हैं। हाँ बेटा, मैं गैब का इल्म नहीं जानती है, गैब का इल्म तो मेरा वो मालिक जानता है जिसने आज तेरे चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेर दी। जी तरह अल्लाह में तुझे और तरक्की दे। अब बस आप उनकी जल्दी से शादी कर दो। कौन करेगा उससे शादी बेटा? क्यों? अशर भाई इतने अच्छे तो हैं। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो इन सब कामों में माहिर है। कैसे कामों? ये जैसे महबूब आपके कदमों में, और तू देखना यूं यूं पिघल जाएगी। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। मामा, व्हाट आर यू थिंकिंग? सितारा खाला का पता चल गया है क्या? तुम्हें इन बातों में उलझने की जरूरत नहीं है, ये मम्मी के मामलात है, वही जाने। क्यों नहीं है जरूरत? और वैसे भी आई नो एवरीथिंग। वो सितारा खाला के बच्चे थे, तभी सिप्तान उनमें इतना इंटरेस्टेड था। अब पता चल ही गया ना, तो खुदा के वास्ते अपना मुंह बंद रखो। पता नहीं मम्मी को क्या जरूरत है घड़े मुर्दे उखेड़ने की। बाय द वे, व्हाई आर यू सो वरीड? सितारा की 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। मम्मी को जब पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? मामा, नानू पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेंगी। तो सितारा खाला से इतना प्यार करती थी ना। फाखरा भी संभालेगी अब आगे। सितारा के बच्चे भी अपने ननियाल से ताल्लुक रखना चाहते हैं, और ये मम्मी को बताए बगैर मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, उनका ननियाल इतना वेल ऑफ है, क्यों नहीं रखना चाहेंगे ताल्लुक? लेकिन उसका बाप वो ऐसा नहीं चाहेगा। हम भी सख्त नफरत करते हैं उस आदमी से, और डैडी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे उस आदमी को। खैर, इट्स नॉट आवर हेडेक। या you're right। वहां जो भी हो, हमें क्या। वैसे खुदगर्जी की इंतहा है मम्मी, वो आपकी सगी बहन थी। नानू के उनके घर की प्रॉब्लम्स आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं कब से आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। तुम्हें कब से परवाह होने लगी सगों की? अरे अपनी बहन और माँ बाप से तो सदा उलझे रहते हो। शायद आप लोग मेरे बहुत करीब हैं, इसलिए मुझे आप लोगों की परवाह नहीं। पर सितारा आंटी वो तो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर आप उनसे इतनी जेलस क्यों होती हैं? मैं क्यों उससे जेलस होने लगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे क्या नहीं है मेरे पास जो उसके पास था? छोड़े ना मामा, इसको तो आदत है फजूल में बात करने की। बट मामा, सही बात तो है ना, आप उनकी वजह से खुद क्यों टेंशन ले रही हैं? क्यों अपना बीपी हाई कर रही हैं? तुम लोगों को क्या हो गया है? अरे मेरे उससे लाख इख्तिलाफात जरूर हो, लेकिन वो मेरी सगी बहन थी। मैं तो इस बात को सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि जब मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें कौन संभालेगा। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं मम्मी, फाखरा आंटी है ना उनके साथ, वो उन्हें संभाल लेंगी। हमें तो एटलीस्ट खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम सारे कजन्स मिल चुके हैं आपस में। खबरदार जो तुमने सितारा की गलती को दोहराया। शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में होती है, और नित्य भी तभी है। हो रियली? और अब कहेंगी मुझे कि मैं अपनी कजन में इंटरेस्टेड हूँ। सॉरी टू से मामा, लेकिन वो मिडिल क्लास गांव वाली लड़की मेरे टाइप की तो नहीं है। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। और तुम्हारे कितने अफेयर्स हैं सब जानता हूं मैं। जस्ट शट अप! अपना मुंह बंद करो, वरना मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना आता है, समझे? क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? जो मैं कर सकती हूँ ना, वो तुम समझ भी नहीं सकते हो। तो यार अम्मा, पालक में क्या डालूं, कीमा या मुर्गी? कीमा डाल के पकाना,
और सुनो, नमक जरा कम रखना। 1 मिनट, ये काट लूं, आप बना लें। और अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ा खुशकिस्मत दिन है। अरे बेटा क्या बताऊं, घर के धंधों से ना फुर्सत ही नहीं मिलती। रोज सोचती थी कि आज जाऊंगी कल जाऊंगी, लेकिन ये घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। रहने दे अम्मा भी, खावर भाई के तो घर रोज जाती हैं। अरे बेटिया उसकी तो अलग बात है ना, अब क्या करें, अकेली बच्ची, घर में कोई है नहीं, कुछ बताने वाला नहीं। उसकी माँ अल्लाह बख्शे बख्शता है ना, मरते वक्त मुझसे वादा लेके गई थी, तो बस अब उसका ख्याल रखते हैं, उसकी वजह से जाना पड़ता ही है भाई। ये तो नेकी का काम है अम्मा भी। ये मिठाई किस खुशी में लाई है? अरे भाई ये अशर की माशाल्लाह बहुत अच्छी नौकरी लगी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। बस अब आप जल्दी से उसकी शादी करवा दीजिए, उसकी शादी भी हो जाएगी और आपके हाथ बटाने के लिए भी कोई आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ अम्मा भी, आपको तो वक्त लग जाएगा इस काम में। लोग भूलते नहीं हैं, हर एक को याद होगी उसके माँ बाप की कहानी, खास करके उसकी माँ की। क्या हुआ अम्मा भी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। कोई बात तो जरूर है। नहीं कोई बात नहीं है, बस अशर को नौकरी मिल गई बहुत अच्छी सी। नौकरी? ये तो बहुत ही खुशी की बात है अम्मा भी। आप ऐसे खुशी के मौके पर इतनी अफसरदा क्यों? देखिए ना, इतने अरसे से अशर भाई अच्छी ढंग की नौकरी ढूंढ रहे थे। हाँ बेटा, बहुत ख्वार हुआ इस सिलसिले में वो। अम्मा भी, मेरी मिठाई कहाँ है? मैं लेकर आ रही थी, बल्कि अशर खुद ही भी लेकर आ रहा था। अशर भाई और हमारे घर। अरे बेटा क्या करें, लोगों की बातों से, उनकी नजरों से घबरा के अपने ही होल में छुपा रहता है। लोगों को छोड़िए अम्मा, अब बस आप उनकी जल्दी से शादी कर दो। कौन करेगा उससे शादी बेटा? क्यों? अशर भाई इतने अच्छे तो हैं। उसकी माँ का किया उसके आड़े नहीं आएगा। तो इसमें उनका क्या कसूर है अम्मा भी? देखिए, आप जिस लड़की का हाथ भी उनके लिए मांगेंगी ना, कोई इनकार नहीं करेगा आपको। अल्लाह करे ऐसा ही। अम्मी, आपको अम्मा भी से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कितना खुशी खुशी आई थी वो, और कैसी दुखी होकर गई हैं। तो ऐसा कौन सा मैंने बोतान लगा दिया जो एक ही बात किए जा रही है? अम्मी, इंसान को दूसरों की कमजोरियां खामियां उछाल कर क्या मिलता है? एक लम्हे की जबान की लज्जत। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। अशर की माँ का किसी आदमी के साथ चक्कर था, जब भी वो अशर के बाप को छोड़कर गई थी। सारा मोहल्ला थू कर रहा था, इसी वजह से उसके बाप ने खुदकुशी की थी। इसमें अशर का क्या कसूर है अम्मी? अपनों की किए की सजा घर वालों को भुगतनी पड़ती है। फिर तो अल्लाह ना करे कि हमें शहजाद के किए की सजा भुगतनी पड़े। उसके मुंह से उल्फुल भगती रहती है। कब क्यों फिक्र कर रहा है यार? देख बात सुन, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो इन सब कामों में माहिर है। कैसे कामों? ये जैसे महबूब आपके कदमों में, और तू देखना यूं यूं पिघल जाएगी वो मोम की तरह। यार सोच ले, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए।
सुना है कि ऐसे चक्करों में लोग मर भी जाते हैं। अरे यार, वो कोई सिफली निकलने वाले बाबा नहीं है। वो कोई हम वो जादू कराने थोड़ी जा रहे हैं, और ऐसे लोग मुसलमान भी नहीं होते। तो फिर हमने उसका सिर्फ दिल मोम करना है। वही तो नहीं हो रहा है यार। मैं जितना भी उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, वो इतना ही दूर भागती है मुझसे। मैं तो चाहते हुए उसे दिल से नहीं निकाल पाया यार। अबे तेरे दिल में कितनी लड़कियां हैं? हाँ, वैसे भी वो अब जिद बन चुकी है मेरी। अच्छा देख, तेरी जिद मैं पूरी कराऊंगा, ठीक है? तुमको जानता नहीं, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और ये सब चीजें ना बाएं हाथ तक खेले होंगे। कब चले? जब तू बोल। हमारे माहौल में वो कभी घुल मिल नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अरे आपने सितारा की बेटी को देखा नहीं था? सारी पार्टी में कैसे घुस के नानी के साथ अपने बैठी रही थी। बाद में तो जोया ने बड़ा मजाक उड़ाया था उसका। भाई तुम लोग तो हमें भूल ही गए। अरे नहीं नानो, भला आपको कौन भूल सकता है। बस वो हमारा आना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर, तुम्हारी आवाज सुने बगैर रहा ही नहीं जाता। वैसे किस कदर कंजूस हो तुम। अगर तुम्हारी वजह से किसी को खुशी हासिल होती है तो तुम्हारा क्या जाता है? आपकी ये खुशी मेरे लिए अजाब बन जाएगी। फिक्र ना, अपना पहला वादा तो मैंने पूरा कर दिया मम्मी को लाने का। बहुत जल्द दूसरा वादा भी पूरा कर दूंगा, फूलों के टोकरे के साथ आने का। आपकी समझ में क्यों नहीं आता? अगर समझ में आता होता तो क्या मैं खुद को समझाना देता? मुझे बहुत खौफ आता है सप्तैन भाई। जब अब्बा को पता चलेगा कि हम लोग अपने ननियाल वालों से मिलने लगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? कुछ नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। बड़ी खुशफहमी है आपको। तो रहने दो ना खुशफहमी में, तुम्हारा क्या जाता है? मैं फोन रख रही हूँ। सिप्तैन ने घर तो बड़ा जोरदार बनाया। हैरत की बात है कि मुझे यहाँ कभी लेकर नहीं आया। अच्छा, हालांकि उसे लाना चाहिए था तुम्हें। हाँ, पता नहीं लोगों को मुझसे इतनी टेंशन क्यों रहती है। नहीं शीरीन,
ऐसी कोई बात नहीं है। सत्यन तो हर वक्त तुम लोगों की तारीफें करता रहता था, और फुरकान उसके बारे में तो इतनी बातें करता था कि मैं हैरान रह जाती थी। फुरकान, मुझे ही पता है कि मैं कैसे झेल रही हूँ उसमें। ऐसा रूखा, दुनिया से बेजार आदमी। मैं तो हैरान हूँ कि सिप्तैन जैसा खुश मिजाज और सोशल आदमी को फुरकान कैसे पसंद आ गया। नहीं शिरीन, ये तुम गलत कह रही हो। फुरकान तो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। खैर छोड़े उसे। आप सुनाएं, अब आप बाकायदा तौर पे शिफ्ट हो गई है ना यहाँ? हाँ, अब तो मुस्तकिल यहाँ आ गई हूँ। परदेश में क्या है, ना अपने हैं ना उनकी मोहब्बतें। यहाँ क्या रखा है? यहाँ पे भी तो अपने महीनों महीनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। और कुछ तो सालों, बल्कि सारी जिंदगी नहीं मिलते। सितारा इस कदर खामोशी से हमसे मिले बगैर चली गई। सप्तैन ने जब मुझे बताया कि हमारी सितारा अब इस दुनिया में नहीं है, तो शिरीन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। खुद को संभालें आप ही। वो जब जिंदा थी तो कौन सा हमसे मिलती थी? हमारी जिंदगी से तो वो कई सालों पहले निकल गई थी। लेकिन एक आसरा तो था कि कभी ना कभी वो हमसे मिलेगी, कभी ये नाराजगी खत्म होगी। लेकिन अब वो इंतजार भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं उसके बच्चों से मिली थी, बहुत दुख हुआ उसके बच्चों से मिलकर मुझे। हाँ, जब हमारी पार्टी में आए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे माहौल में वो कभी घुल मिल नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब ऐसा ना कहें फाखरा भी। अरे आपने सितारा की बेटी को देखा नहीं था? सारी पार्टी में कैसे घुस के नानी के साथ अपने बैठी रही थी। बाद में तो जोया ने बड़ा मजाक उड़ाया था उसका। तुमने जोया को मना नहीं किया कि किसी का मजाक उड़ाना बुरी बात होती है? हाँ किया था ना। समझाया था जोया को कि इतने छोटे से घर में सारी उम्र वो लड़की रही है, उसे कहाँ आदत है ऐसी पार्टीज में आने जाने की। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब वो हमारे पास आना जाना शुरू करेंगे तो हमारे माहौल को समझने लगेंगे और एडजस्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। खुदा के वास्ते शिरीन, तमाम पुरानी बातें भूल जाओ। तुम जिंदगी भर सितारा से हर मामले में मुकाबला करती रही। अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, अब किस बात का मुकाबला? तुम उनकी सगी खाला हो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। उन्हें प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। अस्सलामुअलैकुम। अरे बासित भाई आए, व्हाट इज प्लेजेंट सरप्राइज। क्या हाल है, कहाँ गए वो? बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली सबसे मम्मी आई है ना, ज्यादा वक्त घर पे उन्हीं के साथ गुजरता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ज्यादा वक्त देना भी उन्हीं को चाहिए। ये बताओ कि नानो कैसी हैं? वो भी बिल्कुल ठीक हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि आपको अक्सर याद करती रहती हैं। आप लोग घर क्यों नहीं आते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं चक्कर लगाऊंगा। हम तो खुद उनसे मिलने के लिए बेताब होते हैं। तो फिर ऐसा करें, कल का ही प्लान बना लें। मैं नानो को भी वहीं पर बुला लूंगा। हाँ ये ठीक है, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अफीफा को, मेरा मतलब है फीफा और वसीक को भी लेकर आइएगा। ठीक है, वो दोनों भी साथ आएंगे। अच्छा, आप क्या पियेंगे? कुछ भी पिला दो यार 2 फ्रेश जूसेस ले आए।
देख यार, मरवा नहीं दे। कुछ गड़बड़ होगी ना तो अब्बू मुझे मार मार कर गंजा कर देंगे। अबे कुछ नहीं होता यार, हजारों लोग आते हैं सामिर के पास और अपने दिल की मुरादें पाते हैं, और तेरी बच्ची चुटकी हो जाती बिगड़ जाएगी। आफी, कल तुम तैयार है ना? सप्तान के घर जाना है। नानू से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। वो भी वहां आएंगे, उनसे भी मिल लेंगे। हम अब्बा से क्या कहेंगे भाई? अरे कुछ भी कह देंगे उनसे। वैसे भी आजकल वो ज्यादा सख्ती कर नहीं रहे। मुझे तो हैरत होती है इस बात पे। वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। अब्बा भी बदल रहे हैं। चलो याद रखना, ओके? बेटे तुम तो कह रहे थे अफीफा अपने भाइयों के साथ आएगी। मजा नहीं आने वाले होंगे वो लोग। आप इसका चेहरा नहीं देख रही, खुशी से कितना खिल उठा है। नानू को देख के मेरा चेहरा वैसे ही खिल जाता है। हाँ मुझे अच्छी तरह से मालूम है क्यों खिल रहा है। नानू आप भी मम्मी के साथ मिल गई हैं, दैट्स नॉट फेयर। भाई ये और हम दोनों मिलकर ही तो उसको यहाँ लाएंगे, हैं? जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाई तुम लोग तो हमें भूल ही गए। अरे नहीं नानो, भला आपको कौन भूल सकता है। बस वो हमारा आना थोड़ा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी जान। वो जीती रहो, जीती रहो। बैठ। वो नानो, अब्बा जो है ना आफी के आने जाने के मामले में थोड़ा सख्त है। हाँ बेटा, बापों की सारी सख्तियां बेटियों के लिए ही होती है। क्या मतलब है आपका इस बात से? सिप्तैन अफीफा से शादी करना चाहता है। उन्होंने देखभाल लिया कि किस किस्म का खानदान है और कैसे लोग हैं। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। मेरा मतलब वो हरगिज नहीं था जो आप समझ रहे हैं। आपका क्या मतलब था? इस बात की वजाहत करेंगी आप? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप ये कहना चाह रही थी कि मैं एक जालिम किस्म का बाप हूं जिसने बगैर किसी वजह के आपसे आपकी बेटी को दूर कर दिया। अगर उस वक्त आप उस बच्ची की बात मान जाते तो क्या चला जाता आपका? वो सिर्फ अपनी पसंद की शादी ही तो करना चाह रही थी, कोई जुर्म तो नहीं कर रही थी, कोई गुनाह तो नहीं कर रही थी। और किसी का मिडिल क्लास का होना कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे इनकार की वजह मिडिल क्लास नहीं था, लेकिन वो शख्स इंतहाई बददिमाग और अकड़ किस्म का था। तहम्मुल और बुर्दबारी नाम की कोई चीज नहीं थी उसके पास। अगर उस वक्त तहम्मुल से काम ले लेता तो मेरा दिल जीत सकता था। लेकिन खैर, अब क्या जिक्र करना ऐसे शख्स का। और आप भी प्लीज गैरों के सामने बैठकर इस चीज का तस्करा मत किया करें। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी तरबियत हुई उनकी, बहुत तमीजदार हैं। और सब में बड़ी बात यह है कि सिप्तैन अफीफा से शादी करना चाहता है। उन्होंने देखभाल लिया कि किस किस्म का खानदान है और कैसे लोग हैं। हमारे देखने भालने से क्या होगा? फाखरा और सिप्तैन के नजदीक इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। सिप्तैन लड़की को पसंद करता है, बस इतना ही काफी है। अगर उन्हें पसंद है तो फिर हमारा क्या लेना देना? आपसे तो बात ही करनी मुश्किल है।
क्या लेकर जा रही हो? कुछ भी ले जा रही हूँ, आपसे मतलब? नाराज हो? मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, तभी अब्बू से मेरी शिकायतें लगाती फिर रही हो। लेकिन आप पर फिर भी असर नहीं होता। अरे यार, मैं सुधरने की कोशिश कर तो रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, उस दिन के बाद अफीफा ने कोई शिकायत लगाई तुम्हें? आपके लिए यही बेहतर है, वरना अब्बू आपसे अच्छी तरह खुद निमट लेंगे। अच्छा धमकी मत दो। मैं धमकी नहीं दे रही, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप आफी से दूर ही रहें। अरे कह तो रहा हूँ कि मैं उसे भूल चुका हूँ। अच्छा अम्मी तुम्हें अंदर बुला रही हूँ। अब इन्हें क्या हो गया? तो जब भी मैं आफी के जाने के लिए तैयार होती हूँ, इन्हें कोई ना कोई मसला हो जाता है। पता नहीं क्यों चिढ़ती हूँ उस बेचारी से। अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, ये प्लेट मुझे दो और तुम जाओ। ये ना कि तुम्हारे आने से पहले उन्हें गुस्सा आ जाए। तो तुम मुझे हर वक्त शक की नजर से क्यों देखती रहती हो? कभी किसी के लिए अच्छा भी सोच लिया करो। नहीं खैर, 900 चूहे खाकर बिल्ली कभी कभार हज को चली जाती है। अच्छा बहुत बकवास करनी आ गई आपको। अच्छा चले ये पकड़े, मैं अम्मी से काम पूछ कर आती हूँ, वरना उनके खौफ से मुझे जल्दी वापस आना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? हाँ बस वैसे ही। ये तुम अंदर क्यों जा रही हो? तुम तो आफी क्यों जा रही थी? नहीं वो अब मेरा मूड नहीं हो रहा जाने। ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये क्या किया? सारे चावल गिरा दिए। लेकिन तुम क्यों खा रही हो इसे? वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था फीफा के यहाँ जाने को, तो मैंने सोचा मैं ही खा लूं। तुम्हारा दिमाग खराब है? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? लाओ मुझे दो। अरे कमाल है, अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको दूसरी प्लेट बना के दे देती हूँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। लाइए। दिमाग मत खराब करो मेरा, तुम्हें तो देख लूंगा मैं। क्या देखेंगे आप? हाँ बताइए क्या देखेंगे आप? अब आप ऊंची हरकतों पर उतर आए, अपना दीन ईमान तक बेच दिया आपने। बकवास बंद करो अपनी। उल्टे सीधे अमल कर रहा है आप लोगों पर। हाँ अगर खुद को इस काबिल बनाया होता तो ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आप इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? क्या हो रहा है ये? एक छुट्टी का दिन मिलता है वो भी तुम लोगों के झगड़ों की नजर हो जाता है। इन्हीं से पूछिए, जब आसानी से दाल नहीं गली तो ये ऊंची हरकतों पर उतर आए, अपना दीन ईमान तक बेच डाला इन्होंने। अरे अरे क्या ऑल फॉल बके जा रही है? मतलब क्या दे रहे इन बातों का? मुझे बात करने दो। क्या हुआ है नवीन, क्यों चीख रही थी तुम? इन्हीं से पूछिए, जब हर जगह से मायूस हो गए तो इन्होंने लोगों पर जादू टोने शुरू कर दिए हैं। जादू टोने? क्या क्या कहा तुमने? अबू वो दरअसल। साफ साफ बताओ, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? बहुत नजरअंदाज की है मैंने तुम्हारी बातें, लेकिन तुम हद से गुजर चुके हो, तुम नहीं बदल सकते। अरे आराम से बात करें, बात जाने बिना आप बिगड़े जा रहे। तुम ही ने बिगाड़ा है इसे कि इसकी जिंदगी से सही और गलत का फर्क मिट गया है। अरे मैंने क्या किया? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे? कोई कुछ भी करे इल्जाम मुझ पे लगता है। आपकी भी औलाद है, आप सुधार लेते। हाँ आज सुधारूंगा मैं इसे, इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा आज मैं।
मैं तो चाहती हूँ कि बस बहू ले आऊं इस घर में, ताकि मैं भी आराम से सुकून से बैठ के ना अल्लाह अल्लाह करूं। जी कौन है वो लड़की? अफीफा। लेकिन अब्बू जी मैं बाहर नहीं जाना चाहता। बस मैंने कह दिया। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी ना समझो, तुम्हें हर हाल में जाना होगा। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। अशर बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम घर में टिक कर बैठते ही नहीं हो। कोई खास बात है अम्मा भी? हाँ हाँ, तुम आराम से खाते रहो, ऐसी भी कोई बात नहीं है परेशानी वाली। लेकिन बेटा, ये जो घर की जिम्मेदारी है ना, अब मुझसे नहीं संभलती। तो अम्मा भी आपको कितनी दफा कह चुका हूँ मैं कि कोई मुलाजमा फुल टाइम के लिए रख लें आप। अब तो अफोर्ड भी कर सकता हूँ मैं, पता नहीं मानती नहीं आप मेरी बात। तो सब कुछ लुटाने के लिए तो नहीं बेटा, एक मासी जो घर में आती है वो काफी है। मैं तो कुछ और ही बात कर रही थी। कहें? ऐसी कोई अनोखी बात भी नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि इस घर में ना बहू आ जाए। पहली बहू ने बड़ा सुख दे दिया ना आपको, जब दूसरी बहू लाने का ख्याल समा रहा है आपके दिल में। पुरानी बातों को मिट्टी डालो बेटा। अगर हम ये पहले की बातों को लिए बैठे रहना तो कभी खुश नहीं रह सकेंगे। बच्चे, वो सब तकदीर का लिखा हुआ था। अम्मा भी लोगों की गलतियों को तकदीर पे मत डालिए आप। पिछली बातों पे हर वक्त रोने के बजाय बेटा, आइंदा आने वाले दिनों में खुशियां तलाश करो। मैं तो चाहती हूँ कि बस बहू ले आऊं इस घर में, ताकि मैं भी आराम से सुकून से बैठ के ना अल्लाह अल्लाह करूं। मेरी नजर में है एक लड़की, बहुत अच्छी हर लिहाज से, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करूं। जी कौन है वो लड़की? अफीफा। बेटा, उससे अच्छी लड़की इस घर में आ ही नहीं सकती। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं उसके बाप से बात करूं। क्या वो लोग मान जाएंगे अम्मा भी? क्यों नहीं मानेंगे भाई, क्यों इनकार करेंगे? एक वाहिद हमारा घराना ही तो है बेटा, जहाँ पे आने जाने पे उनके बाप की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कोई उसे कुछ नहीं कहता है। अम्मा भी वो तो सब आपके लिए, लेकिन मेरे चेहरे पर तो एक दाग लगा है। हर वक्त गलत ना सोचा करो बेटा। क्या हो गया तुम्हें? देख ले अम्मा, मैं आपको मना कर रहा हूँ, ये ना वो बुरा मान जाए और आपके भी ताल्लुकात खराब हो उनसे। तुम बिला वजह के वहम मत पालो, मुझे उनसे बात करने दो। मुझे पता है वो इनकार नहीं करेंगे। अम्मा भी आप और आपके यकीन। बेटा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अफीफा इस घर में बहू बनकर आए। उससे अच्छी लड़की इस घर में नहीं आ सकती बेटा। पता है, ये जोड़े जो होते हैं ना, ऊपर से बनते हैं, और अच्छा साथी जो होता है वो अल्लाह का इनाम होता है। यकीन मानो, मुझे दुआएं दोगे, सारी जिंदगी खुश रहोगे। तुम्हें मालूम है तुम क्या करने जा रहे थे? हैं? क्या इस तरह हमें मोहब्बत हासिल हो जाती? अब्बू जी, नादान हो तुम, जो मोहब्बत पाने के लिए ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारी तो शहरक से भी करीब एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिससे कुछ मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस हाथ उठाओ और मांग लो। और अगर हाथ ना भी उठाओ तो वो खूब जानता है कि हमें क्या चाहिए। I'm sorry अब्बू, गलती हो। और फिर दुआ का कबूल होना न होना, इसमें भी कोई मसलहत छुपी होती है। खैर, मैं तुम्हारे बाहर भेजने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त है अमेरिका। लेकिन अब्बू जी, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। बस मैंने कह दिया। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी ना समझो, तुम्हें हर हाल में जाना होगा। मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में अम्मा जानी से बात कर लूं।
प्लीज जरा जल्दी कर लें, ये ना हो कि उसके जाबिर अब्बा उसका हाथ किसी और के हाथ में थमा दें। अशर अच्छा लड़का है, देखा वाला है, फिर अम्मा भी की भी आदत से हम सब वाकिफ हैं। मेरा ख्याल है फीफा वहां खुश रहेगी। सिप्तान सिर्फ मेरा है, सिप्तान नहीं मिला ना मुझे, उससे मेरी शादी नहीं हुई, मैं खुदकुशी कर लूंगी मामा। आपके कहने पर सप्तान सितारा के घर गया था, लेकिन वहां जाने पर उसे पता चला कि अब हमारी सितारा इस दुनिया में नहीं है। नहीं जा सकती भाग, नहीं जा सकती मेरी बच्ची। अम्मा जानी संभाले अपने आप को। अम्मा जानी क्या हुआ? सप्तान मुझे छोड़े, चले जाए यहाँ से वरना मैं शोर में जाऊंगी। मचा लो शोर, इसमें तुम्हारी अपनी बदनामी होगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़े। तुम अब्बा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कोई अपना भी था, कोई हलचाई भी मुझसे छीनी गई, मेरी तन्हाई भी। बेवफाई ने ऐसा किया बेयकी, मेरे अश्कों की भी कोई कीमत नहीं, मेरी बातें भी डूबी हुई कहर में, मेरी सोचें भी